मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को स्कूल खोलने के संबंध में बड़ी बात कही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आगामी 25 सितंबर के बाद स्कूलों को खोला जा सकता है। सीएम जयराम ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यकीनन स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। हालांकि राज्य में कोरोना के मामले लगातार घट बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार की नजर बनी हुई है। बच्चों के अभिभावक भी अब स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। इसे लेकर सरकार ने शिक्षा विभाग को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। आगामी 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मंत्रियों और अधिकारियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बरसात के दौरान हुए नुकसान को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है। मानसून बीत जाने के बाद ही नुकसान का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की तरफ से टीम भी आएगी, जो हिमाचल में मानसून के दौरान हुए नुकसान का आकलन कर केंद्र को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश सरकार केंद्र से नुकसान की भरपाई को लेकर मदद की मांग करेगी। सरकार एक बार फिर मेगा इवेंट का आयोजन करने जा रही है। हजारों करोड़ों रुपए के बोझ तले दबी जयराम सरकार हिमाचल में दोबारा मेगा इवेंट का आयोजन करेगी। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर जयराम सरकार भी पीएम गरीब कल्याण योजना को इवेंट के तौर पर पेश करेगी। इस इवेंट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस समारोह को प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सूबे के अलग अलग जगहों पर 140 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसके लिए बीजेपी विधायकों को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पूरे देश भर में चल रही है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 29 लाख लोग उसमें लाभान्वित हुए और इस योजना का जब शुभारंभ हुआ था तो उसके बाद जब ये सारा काम चल रहा था आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों जो लाभार्थी हैं उनको प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा था और उसी तरह से उसी तर्ज पर हम हिमाचल प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम में अंतर इस प्रकार से है कि हमारे केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री, जिनके पास फूड का महकमा भी है, पीयूष गोयल जी 25 तारीख को शिमला आ रहे हैं और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, मतलब जनसंघ के संस्थापक के रूप में जिनको जाना जाता है। उस दिन हम इस कार्यक्रम को पीटरॉक में करेंगे और उसके अतिरिक्त लगभग 140 एलईडी लगेंगी पूरे प्रदेश भर में। सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसके साथ साथ में जितने भी हमारी जो पीडीएस शॉप्स हैं, वहाँ फेयर प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप पे, वहाँ पर भी इसका सीधा प्रसारण जो है हम करेंगे। तो ये कार्यक्रम हमने उस दिन के लिए निर्धारित किया है और पीयूष गोयल जी का डिटेल प्रोग्राम आने वाला है। कुछ और भी उसमें 1-2 मीटिंग्स और भी, 1-2 कार्यक्रम और भी, एक कार्यक्रम कुल्लू में भी संभावित है उसमें, जो क्योंकि उनके पास कपड़ा का महकमा भी है, उनके पास हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम हमारा हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़ा एक आय का जरिया है, रोजगार का जरिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी उसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। हिमाचल का शॉल, हिमाचल की टोपी, हिमाचल का मफलर, हिमाचल की जुराबें, ये सारी चीजें वो बनाते हैं। उस दृष्टि से एक कार्यक्रम पीयूष गोयल जी का हम कुल्लू में भी 26 तारीख को करने के लिए क्या संभावनाएं हैं? अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा संतोषजनक जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि कभी घटते हैं कभी बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेज आ रहे हैं, नंबर ज्यादा नहीं ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी तक भी इस तरह से 25 तारीख तक हमने कहा रुकने के लिए और 25 को कैबिनेट में निर्णय ले लिया जाएगा। और बच्चों का भविष्य है और भविष्य के साथ
न्याय होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब हमको स्कूल जाना है, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल भेजना चाहिए। और मैं समझता हूँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ उसका, और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो तैयारी रखें कि अब आने वाले समय में स्कूल खोलने की जो संभावना बनेगी उसके अनुरूप हम काम कर सकते हैं। जी, अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और आमतौर पर जब बरसात समाप्त होती है उसके बाद एक असेसमेंट होती है, सेंटर की टीम भी विजिट करती है, और हम हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजे के लिए हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है कि वो आकलन करें, असेसमेंट करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। और उसके साथ साथ में जब वो टीम केंद्र से आएगी विजिट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, उस असेसमेंट के आधार पर हम केंद्र को जो आकलन होगा असेसमेंट का उसको भेजेंगे, और केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल की, और उसके साथ साथ में इस बरसात के कारण जो हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो है प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए केंद्र उचित मदद हमारी करे। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, पहले तय भी हो गया था, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता के कारण जो है उन्हें निर्धारित किया कि इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल जी रहेंगे। बहुत जल्दी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, हमारी स्कीम्स हैं, उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें हिम केयर है, जिसमें सहारा, मुख्यमंत्री सहारा योजना है, जिसमें हमारी गृहिणी सुविधा योजना है। ऐसी योजनाओं के संदर्भ में कार्यक्रम बनने की संभावना है, करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर इन सारी चीजों को लेकर के हमारी बातचीत आज हुई है, और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन हम शिमला की ट्रॉप से करेंगे, और पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को उसके साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। उन सारी चीजों को लेकर के विचार करेंगे। ये चीजें होगी, लेकिन कब होगी ये सारा निर्धारित होगा। थैंक यू।